सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। जैसे कि आप सबने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि क्विक हील का बायबैक आ चुका है और उसने अपनी प्राइस भी डिसाइड कर दी है। इसीलिए शेयर में अच्छा खासा स्पाइक आज देखा गया, 12 13 14% तक बढ़ गया था लास्ट में, लेकिन फिर वही एडजस्टमेंट के कारण 11 12% पे क्लोज हो गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक शॉर्ट में मीनिंग समझ लेते हैं क्लेमैन लैंग्वेज में कि बायबैक का मीनिंग क्या होता है और कंपनी करती क्यों है। बायबैक का सिंपली मीनिंग ये है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर से अपने ही शेयर खुद खरीद लेती है। मतलब सपोज मैं एक कंपनी हूं और आप शेयर होल्डर हो, तो मैं आपको कुछ प्राइस देके, जो भी प्राइस डिसाइड करती है कंपनी, कुछ प्राइस देके अपने शेयर आपसे खरीद लूंगा। एंड यही बायबैक है। तो कंपनी बायबैक करती क्यों है? बहुत सारे रीजंस हैं, कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है। कि अगर कंपनी पे एक्स्ट्रा कैश है अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब डिविडेंड वगैरह को छोड़ के बायबैक के रूप में भी देती है कंपनी, तो शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करने के लिए अगर एक्स्ट्रा कैश है तो बायबैक का डिसीजन लेती है कंपनी। और कंपनी कभी कभार शेयर बायबैक इसलिए भी कर लेती है क्योंकि वोटिंग पावर कंपनी को ज्यादा चाहिए होती है, मैनेजमेंट को कंट्रोल पावर चाहिए होती है, इसलिए बायबैक हो जाता है। एंड तीसरा रीजन कि अगर कंपनी को अपनी ही कंपनी में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रही हो और इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज और जगह ना दिख रही हो ज्यादा, तो कंपनी बायबैक करके खुद में ही इन्वेस्ट कर देती है। तो वैसे बहुत सारे रीजन है, तो मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में समझा दिया जिससे आपको आगे प्रोसीड करने में थोड़ी आसानी हो। तो जनरली शेयर बायबैक का प्राइस जितना, मतलब मान लो 100 रुपए है किसी शेयर का प्राइस, तो शेयर बायबैक का प्राइस प्रीमियम पे ही डिसाइड होता है। एंड जनरली देखा गया है कि बायबैक प्राइस जब डिसाइड होती है तो शेयर में अच्छी खासी रैली आती है। जैसे कि अब क्विक हील के केस में, क्विक हील का 155 करोड़ का बायबैक अनाउंसमेंट हुआ है कि मतलब 155 करोड़ के शेयर कंपनी बायबैक करेगी। एंड इसका शेयर प्राइस डिसाइड किया है 245 रुपीज। अब 245 रुपीज और आज शेयर चल रहा था 180 रुपए। तो प्रीमियम बहुत ज्यादा अच्छा था, इसीलिए शेयर मतलब मार्केट में लास्ट में अनाउंसमेंट हुई तो शेयर ने अच्छी खासी रैली दिखाई, जितनी दिखा सकता था। 215 216 तक शेयर चला गया था, 180 से 215 216 तक। एंड जनरली अगर आप पास में उठा के देखोगे तो जब जब बायबैक की अनाउंसमेंट हुई है, विप्रो के केस में लो, विप्रो 340 330 रुपए चल रहा था एंड शेयर में बायबैक की अनाउंसमेंट हुई, अभी पिछले क्वार्टर में ही हुई थी। एंड 400 रुपए शेयर बायबैक का प्राइस था, 330 रुपए शेयर प्राइस चल रहा था एंड 400 रुपए की अनाउंसमेंट हुई। तो शेयर मतलब जनरली शेयर जैसे 400 रुपए की बायबैक प्राइस थी, तो शेयर धीरे 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 बायबैक की जब तक रिकॉर्ड डेट आई तब तक वो 400 रुपए तक पहुंच चुका था। एंड अब तो आप देख ही रहे हो विप्रो ने वो रिकॉर्ड डेट के, मतलब रिकॉर्ड डेट या टेंडर जो भी खत्म हुआ उसके बाद वो प्राइस भी पार कर दी, 450 तक पहुंच गया विप्रो। तो जनरली बहुत सारी कंपनीज आप, मतलब मोस्टली 90% आप कंपनीज में देखोगे तो जब भी रिकॉर्ड डेट की अनाउंसमेंट होती है, देखो रैली तो सब में आती है क्योंकि बायबैक एक बहुत अच्छा, मतलब एक कंपनी अगर प्रीमियम पे दे रही है या फिर अगर कंपनी को अपना ही शेयर बहुत अंडर वैल्यूड लगता है तो भी कंपनी बायबैक की अनाउंसमेंट करती है, जिससे शेयर प्राइस रैली करे और प्रीमियम पे अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर सके। तो ये सब मैंने आपको रीजन तो बता दिए। अब क्विक हील के केस में 245 रुपए है शेयर बायबैक प्राइस और आज क्लोजिंग हुए 204 रुपए पे। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि 235 या 240 तक, या आप कह लो 245 तक ही शेयर प्राइस बायबैक की रिकॉर्ड डेट तक ना पहुंच जाए। तो मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड हो सकता है। देखो जनरली ये, जैसे मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड डेट से पहले ही शेयर में अच्छी खासी रैली आती है बायबैक के अनाउंसमेंट के बाद। तो जैसे विप्रो में और कंपनीज में भी, और टीसीएस का भी आप देखो 3000 रुपए का बायबैक प्राइस था, शेयर प्राइस 2500 चल रहा था एंड 3000 रुपए तक बायबैक की रिकॉर्ड डेट तक शेयर पहुंच गया था। तो वैसे ये तो बहुत अलग कंपनीज है, विप्रो और टीसीएस तो बहुत ज्यादा दिग्गज कंपनी है। एंड इसमें तो मैं कभी आपको टेंडर करने को मतलब रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि अगर आप पे शेयर हैं विप्रो के और टीसीएस के, इन्फोसिस के या किसी के भी, मतलब दिग्गज कंपनीज के, एंड शेयर बायबैक की अनाउंसमेंट होगी तो आपके लिए प्लस पॉइंट तो एक ये है कि शेयर बायबैक के चक्कर में आपके शेयर प्राइस की अप्रिसिएशन होगी। लेकिन अगर आप पे टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसी बहुत दिग्गज कंपनी, ब्लू चिप कंपनी, एचडीएफसी लाइफ, टाटा मोटर्स, ऐसी कंपनीज का बायबैक आता है तो आपको बिल्कुल भी टेंडर नहीं करना है। लेकिन क्विक हील के केस में देखो, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों को क्विक बक चाहिए होता है, मतलब बहुत क्विक मनी चाहिए होती है। इन्वेस्टिंग लोग करते हैं लेकिन एक क्विक सेगमेंट भी होता है जो क्विक मनी चाहता है। तो ऐसी क्विक मनी के लिए क्विक हील का शेयर आपके लिए बहुत अच्छा होगा इस वक्त, क्योंकि अभी शेयर प्राइस 204 205 चल रहा है एंड 230 235 240 तक शेयर पहुंच सकता है बायबैक की रिकॉर्ड डेट तक। तो शेयर प्राइस 204 205 एंड 240, तो अगर आप 100 शेयर भी लेके रखोगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका बहुत फेवरेबल है। ज्यादा नीचे की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। देखो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी एप्रिसिएशन की ज्यादा है। तो अगर आप ट्रेडर हो, अगर आपको क्विक मनी चाहिए, शॉर्ट टाइम में चाहिए, तो क्विक हील को आप खरीद सकते हो। अभी मान लो अभी फ्राइडे को मार्केट खुलेगा तो 210 212 213 पे शेयर खुला, तो भी आप ले सकते हो। 230 235 पे आप निकल जाना अगर शेयर प्राइस गया तो थोड़ा सा रिस्क तो होगा ही होगा। क्विक हील एक ऐसी कंपनी तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, मिड कैप आईटी कंपनी है, शेयर की मतलब
कंपनी की मार्केट कैप 1300 करोड़ है एंड 155 करोड़ का बायबैक कर रहे हैं ये लोग। तो साइज अगर आप कंपनी के हिसाब से देखोगे तो बहुत बड़ा है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा इस कंपनी में कि आप इन्वेस्ट हो जाओ, आप बिल्कुल ही शेयर अपनी पोर्टफोलियो में रखो, ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपको क्विक मनी चाहिए, क्विक बक चाहिए, आपको जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, थोड़ा सा मतलब आपको एक पैनी कैश, थोड़ा सा कैश निकाल के अपने इन्वेस्टिंग अकाउंट या बैंक अकाउंट में लेना है, तो आप एक बार कंसीडर कर सकते हो क्विक हील के शेयर को। कि बायबैक से पहले जनरली शेयर्स में रैली आती है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये भी शेयर वही चीज़ फॉलो करेगा जो जनरली और कंपनीज करती हैं। तो 245 रुपीज़ है शेयर की बायबैक प्राइस। शेयर प्राइस चल रहा है 204 रुपये। तो एप्रिसिएशन अगर आप देखो तो 40 रुपए का अब भी है। गैप अप ओपनिंग होती है अगर फ्राइडे को, तब भी आपका एप्रिसिएशन है अभी। ये तो बिल्कुल देखो, गारंटी तो बिल्कुल नहीं है कि आपको 245 तक वो पहुंच ही जाएगा। 230 235 यहाँ तक जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो कंसीडर करना इस चीज़ को, सोचना समझना। अगर आप ट्रेडर हो, अगर आपको क्विक मनी चाहिए, इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग करते हो, आपको ट्रेडिंग आइडियाज़ चाहिए हो, तो ही मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आपको एक आइडिया मिल जाए अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ना किया हो तो गो इन सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन शब खैर, बाय बाय।